प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 27 मई 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्याएं 15 से 25 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु की सृष्टि उसकी महिमा से भरपूर है। अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा, मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए। सूर्य सब कुछ आलोकित करता है, समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से भरपूर है। स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करें जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिससे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित हो। वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छिपा हुआ नहीं। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गूढ़तम रहस्यों को प्रकट कर देता है। वह हमारे सभी विचार जानता है, एक शब्द भी उससे छिपा हुआ नहीं रहता। उसकी प्रज्ञा के कार्य सुव्यवस्थित हैं, क्योंकि वह अनादि और अनंत है। उसमें ना तो कोई वृद्धि है और ना कोई ह्रास, और उसे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं। उसकी सृष्टि कितने रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसके समस्त कार्य अनुप्राणित और चिरस्थायी हैं। उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरा करता है। सब चीज़ें दो दो प्रकार की होती हैं, एक दूसरी के ठीक विपरीत। उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया, वे एक दूसरे की कमी पूरी करती हैं। प्रभु की महिमा देखते रहने पर कौन उदासीन होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का पवित्र सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 46 से 52 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, गुरुवर मैं फिर देख सकूं। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नासरी है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया, धारस रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ के अनुसार प्रभु की आज्ञा से सब कुछ अस्तित्व में आया। ईश्वर
उन लोगों से खुश रहता है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। सारी सृष्टि उसकी महिमा से विभूषित है, कोई भी उसके चमत्कारों को गिनने में असमर्थ है। वह मनुष्यों के हृदय के गुप्त रहस्यों को जानता है। प्रभु सब कुछ जानता है, उसे भूत, वर्तमान और भविष्य की पूरी जानकारी है। सदा सर्वदा वह एक अचल है, उसे किसी परामर्शदाता की जरूरत नहीं है। उसके सभी आनंदप्रद कार्य देखने में रमणीय है। सारी सृष्टि में सामंजस्य है। जी हाँ, हमारा प्रभु ईश्वर प्रेम, दयालु और समस्त सृष्टि के सृष्टि करता है। समस्त सृष्टि उनकी आज्ञा मानती है और नियम का पालन कर ईश्वर की स्तुति और आराधना करती है। ईश्वर सबों को जानता है, वे सर्वज्ञानी एवं सर्वशक्तिमान तथा सर्वत्र व्याप्त हैं। आज के सुसमाचार पाठ के अनुसार प्रभु यीशु यात्री दल में अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए यरीको आते हैं। यरीको में उसका मिलन एक अंधा व्यक्ति से होता है जो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। वह देख नहीं सकता था, लेकिन जब यीशु और उसके अनुयायी उस रास्ते से गुजर रहे थे तो हो सकता है जिस प्रकार जुलूस में जय जयकार होते हैं या फिर बातचीत होते हैं, उसी प्रकार का दृश्य वहाँ रहा होगा। हो सकता है कि उस मार्ग पर पहली बार उतनी बड़ी भीड़ निकली होगी। अंधा भिखारी जरूर असमंजस में हो गया होगा कि आखिर क्या हो रहा है। उस मार्ग से जाने वाले कई लोगों से उसने पूछा होगा कि क्या हो रहा है। उनमें से बहुत से व्यक्ति उस अंधे को अनदेखा किए होंगे या किसी ने दया दिखाकर उसे भीख दे दी होंगी। जब वह उनसे पूछने लगा होगा तो किसी ने उसे बताया नहीं होगा या फिर किसी ने जरूर बताया होगा कि ईसा नाजरी इस रास्ते से गुजर रहे हैं। यहाँ हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि लोगों ने उस अंधे को ईसा नाजरी कहकर बताया, लेकिन सुसमाचार पाठ में हमने पढ़ा कि वह अंधा व्यक्ति इस प्रकार से पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। यहाँ सोचने वाली बात है कि उस अंधे को कैसे मालूम हुआ कि यीशु दाऊद के पुत्र हैं? क्या उस भीड़ में से किसी ने उसे बताया था कि ईसा दाऊद के पुत्र हैं? प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, हो सकता है कि उसने इससे पहले यीशु का नाम जरूर सुना होगा, यीशु के कार्यों एवं चमत्कारों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन सबसे बड़ी सोचनीय बात है कि उसने यीशु को दाऊद के पुत्र कहकर संबोधित किया। यह जरूर अब्बा पिता द्वारा प्रदत्त आंतरिक ज्ञान होगा। जी हाँ, जिस प्रकार अब्बा पिता परमेश्वर ने पेतरुस में आंतरिक ज्ञान डाला था, उसी प्रकार उस अंधे व्यक्ति पर भी ईश्वर आंतरिक ज्ञान डाले होंगे। पेतरुस तो यीशु का शिष्य था, यीशु के साथ रहता था, उनके द्वारा किए गए चमत्कारिक कार्यों से वाकिफ था, यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन यापन कर रहा था। वह प्रभु यीशु को करीब से अनुभव किया था।
जी हाँ, पेतरुस यीशु के प्रेम को करीब से अनुभव किया था। इसीलिए जब यीशु ने शिष्यों से पूछा था कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, तब पेतरुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहा था कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र मसीह हैं। लेकिन जब हम अंधे व्यक्ति के बारे में विचार करें तो ऐसा नहीं है। उसका आमना सामना कभी भी यीशु से नहीं हुआ था, फिर भी वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ये दृश्य ईश्वर की महिमा के लिए होता है। प्यारे मसीह विश्वासियों, हम अपनी ज़रूरतों और प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के समक्ष रखते हैं, और आपने महसूस किया होगा या फिर ऐसे लगता होगा कि यीशु आपकी प्रार्थनाओं एवं ज़रूरतों को अनदेखी कर देते हैं। जी हाँ, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं एवं निवेदनों को अनदेखी करते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार अंधा व्यक्ति यीशु से दया की भीख मांगता है, लेकिन यीशु उसे अनदेखी एवं अनसुना करते हैं। अंधा व्यक्ति बार बार चिल्लाते हुए कहता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, लेकिन प्रभु यीशु आगे बढ़ते जाते हैं। जी हाँ, भीड़ में से लोग उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं, उस अंधे व्यक्ति को डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन वह व्यक्ति और जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। उस व्यक्ति के बार बार पुकारने के कारण यीशु रुक जाते हैं और अपने शिष्यों को उसे बुलाने का आदेश देते हैं, और हम देखते हैं कि उसके दृढ़ विश्वास के कारण यीशु उसे चंगाई प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु ना तो उस व्यक्ति की आंखों में हाथ रखते हैं और ना ही उसे कोई दवाई देते हैं, बल्कि यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार से हमें यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमें भी उस अंधे व्यक्ति की तरह अपने विश्वास में दृढ़ होना है। जी हाँ, प्रभु यीशु के शक्ति एवं सामर्थ्य पर हमें विश्वास करना होगा। अपने विश्वास में डगमगाहट आने नहीं देना होगा। जी हाँ, जिस प्रकार वह अंधा व्यक्ति बार बार चिल्लाता रहा, उसी प्रकार हमें भी एक बार नहीं बार बार चिल्लाने की आवश्यकता है। यदि हम बार बार प्रभु से दया की भीख मांगते हैं, अपनी प्रार्थनाओं एवं ज़रूरतों को बार बार चिल्ला चिल्ला कर प्रभु यीशु के समक्ष रखेंगे, तो प्रभु यीशु जरूर हम पर दया करेंगे और हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों एवं प्रार्थनाओं को पूरा करेंगे। आप अपने परिवार में ही अनुभव किया होगा कि एक बच्चा यदि किसी चीज़ को पहली बार देखता है तो वह उसे चाहिए तो चाहिए। बच्चा अपने माता पिता से उस वस्तु की मांग करता है, माता पिता उसके आग्रह को अनदेखा करना चाहते हैं, लेकिन बच्चा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, रोने लगता है, इधर उधर लौटना प्रारंभ कर देता है। उसके सामने जो भी वस्तु दिखाई देती है उसे वह इधर उधर फेंकने लगता है। उसकी जिद्दी स्वभाव को देखकर माता पिता उसकी मांग पूरी करने में मजबूर हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि हम एक छोटे बच्चे की तरह अब्बा पिता के पास पूरी विश्वास के साथ मांगेंगे
तो अब्बा पिता हमारी आवश्यकताओं को जरूर पूरी करेंगे। हे दाऊद के पुत्र, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं सबों को अपने बहुमूल्य कृपादानों से भर दे। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।